प्रेजेंट विधायक बदले हाँ। तब हम जोर लगावेंगे, और नहीं तो इनको हराने में जितना शक्ति से जिताने में थे डबल शक्ति लगावेंगे हराने में। विधायक बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, नहीं बदलेंगे हार निश्चित है, जिसको दुनिया में कोई ताकत नहीं बदल सकती। इस्लामपुर क्षेत्र में आप उम्मीदवार को बदलिए, इसलिए बदलिए कि इनका जो 5 साल का कार्यकलाप रहा है वो बिल्कुल जैसे निंदनीय रहा है। और आज नालंदा दस्तक के माध्यम से भी देना चाहता हूं कि आप आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए और बताइए कि वार्ड स्तर से लेकर प्रखंड स्तर के कितने भी कार्यकर्ता हैं जिनको आपने 5 वर्षों में सम्मानित किया। जब हम जदुवंशी लोग आपको जिताने में इतनी भूमिका, फिर भी क्यों नहीं आज तक हम लोग जैसे लोगों से बैठ कर राय लिए कि साहब टिकट जैसे कि बदला जाए, टिकट नहीं यदि बदलता है पुनः उनको टिकट मिलता है तो अगला रणनीति हम लोग तय करेंगे। आपके माध्यम से, चूँकि एक आप अच्छे आपका नालंदा दस्तक बहुत अच्छा चैनल है, हम लोग आपको प्राय सुनते हैं और हम आपका फॉलोअर्स भी हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाज़ार में और यहाँ पे यादव समाज का बैठक हो रहा है। पीछे एक बार दिखाइए गौतम, बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग गांवों से आए हैं, जो भी मतलब कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी के पूर्व के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो लोग आए हैं और ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का क्या उद्देश्य है, हम यहाँ के जो इस मीटिंग को अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे वार्तालाप करेंगे। महेश दादा हैं। महेश दादा, एक बात बताइए कि ये जो मीटिंग हो रही है इसका उद्देश्य क्या है और आप लोग क्यों मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे? हम ये मीटिंग कर रहे हैं, 16 तारीख के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आए थे। हम लोग मांग कर रहे थे कि इस्लामपुर क्षेत्र में आप उम्मीदवार को बदलिए, इसलिए बदलिए कि इनका जो 5 साल का कार्यकलाप रहा है वो बिल्कुल जैसे निंदनीय रहा है। ये जीतने के बाद इन्होंने अपने समाज को 2 भाग में बांट दिए। 2 भाग में बांट कर के इन्होंने जैसे कि समाज को क्रश करना शुरू कर दिए और उसके बाद जैसे कि इनका जो भी फंड जो आया वो फंड को दुरुपयोग करते रहे। कभी कोई कॉलेज में दे दिए, कहीं कुछ दे दिए, जबकि इनका जो है गांव के सुदूर इलाका में रोड, गली, नली बनाने का पैसा सरकार देती है। ये कार्य नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे थे 16 तारीख को। जी, 16 तारीख को विरोध कर रहे थे। तो माननीय हम तेजस्वी यादव को अपने बैनर के तले, राष्ट्रीय जनता दल के तले, और उनको स्वागत के लेकर के माला अर्पण के लिए भी उस जगह तैयार थे। तो इस बीच में उनका खानगाह स्कूल के मैदान में उनका प्रोग्राम था। हमारे माननीय विधायक अपने दलबल से रोहिन पर आए और हमारे कार्यकर्ता के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। आरजेडी के कार्यकर्ता के साथ? जी, आरजेडी के कार्यकर्ता के साथ जैसे कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया और हमारे एक माननीय व्यक्ति, जनप्रतिनिधि दिनेश बाबू सरपंच हैं ढोबडिया पंचायत का, उनको जैसे कि, और कईक महेश प्रसाद पूर्व शिक्षक हैं, कईक लोगों को जैसे आरजेडी के बुजुर्ग लोगों को भी अपमानित करवाने का काम किए। खास करके उनका एक बॉडीगार्ड है, एक ये पीए है, उसका नाम जैसे कि हम नहीं जानते हैं, आज़ाद है। वो आज़ाद जैसे कि हमको बैनर तैनर को फाड़ना शुरू कर दिया, हाथापाई होना शुरू कर दिया। वो अभद्र व्यवहार किए। इस पर जैसे कि हम ये जो आज मीटिंग बुलाए हैं उस पर जैसे कि जो है निंदनीय प्रस्ताव लेने के लिए बुलाए हैं। अपने समाज को जैसे कि इसलिए बुलाए हैं, बुद्धिजीवी लोगों को इसलिए बुलाए हैं कि ये साहब जो स्थानीय विधायक है और हमारी समाज का आदमी है, वो ऐसा दुर्व्यवहार करे तो किसी भी समय हमारे आदमी को फंसाने का काम करेगा और जैसे उसको जैसे किसी तरह से दुर्घटना करने का काम करेगा। इसलिए हम निंदनीय प्रस्ताव लेने के लिए इस मीटिंग बुलाए हैं और ये निंदनीय प्रस्ताव लेंगे, चूँकि हम हमारे बुद्धिजीवी लोगों को, हमारे दिनेश बाबू को
जो सरपंच हैं उनको अपमानित करने का काम किया है, ये बर्दाश्त से फाजिल है। इस पर हमारा समाज जो है एकजुट होकर के एक निंदनीय प्रस्ताव लिया है और निंदनीय प्रस्ताव का हम लोग पारित किए हैं। क्या क्या निष्कर्ष क्या निकला इस मीटिंग के बाद? निष्कर्ष तो कुछ नहीं निष्कर्ष तो निकसा कि साहब ये उसका मंशा था और लोगों को जैसे कि उसका कहना था कि उन लोगों को भगा देते, उन लोगों को रगेद देते, यही निष्कर्ष हुआ। और क्या है, इस कोई निष्कर्ष तो थोड़ी है कुछ निकसा। इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला? आप लोग क्या मतलब कि निर्णय लिया उस घटना के बाद? ये मीटिंग का ये मीटिंग का निष्कर्ष जैसे कि निकसा कि उन पर निंदनीय प्रस्ताव का हम लोग पारित किए, तमाम लोग सहमति हुए, निंदनीय प्रस्ताव हुआ। और अगला रणनीति यदि उनको हम लोगों को जो मांग था कि साहब टिकट जैसे कि बदला जाए, टिकट नहीं यदि बदलता है, पुनः उनको टिकट मिलता है, तो अगला रणनीति हम लोग तय करेंगे कि हम लोग आगे भविष्य में चुनाव आने वाला समय में क्या करेंगे। हम पूरे समाज को फिर जो हम लोग को बुद्धिजीवी लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, हम बैठ कर करके जो है फिर निर्णय लेंगे कि हम लोगों को चुनाव में क्या करना है। अच्छा, अगर उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग मतलब कि चुनाव में उनका विरोध करेंगे, आप ये बोल रहे हैं इनडायरेक्टली? विरोध करने का अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि साहब हम उम्मीदवार बदले, उम्मीदवार यदि नहीं बदलेगा तो हम लोग अगला रणनीति तय करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जैसे कि इस पर क्या जैसे कि विचार करना है, हम कैसे जैसे कि कौन स्थिति पर पहुंचेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि ये खलता है कि यदि मान लिए हम लोगों को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नहीं बदलते हैं, उम्मीदवार नहीं बदलते हैं, तो हम लोगों को कुछ अलग से निर्णय लेना पड़े। क्या निर्णय लिया? कुछ बड़ी निर्णय की तैयारी में क्या है आप? हाँ जी, हम लोग कुछ बड़ी निर्णय की तैयारी में हैं कि साहब हम लोग निर्णय लेकर के हम लोग किसी एक पक्षीय कर करके काम करेंगे। हम लोग जैसे कि उनको जैसे कि वॉकआउट करेंगे। वोट नहीं कीजिएगा राकेश जी को अगर टिकट मिले? ये तो अगला रणनीति में तय होगा। अगला आज का यही है कि टिकट बदला जाए? टिकट बदला जाए। अच्छा, जो जिस व्यक्ति का आप नाम बोल रहे हैं कि जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो आए हैं यहाँ पे? जी मौजूद हैं, हमारे दिनेश बाबू मौजूद हैं। अच्छा, दिनेश जी आप ही हैं। तेजस्वी जी आए थे 16 तारीख को, तो मिलने गए थे उनसे? जी हाँ, उसके स्वागत में हम लोग गए थे। स्वागत में गए थे तेजस्वी जी के, तो क्या हुआ था? तो हम लोग का मांग था कि इस्लामपुर का नेता बदलिए। हम लोग बैनर लेके खड़े हुए थे तेजस्वी जी के इंतजार में। इसी बीच इनका काफिला हजारों की संख्या में आया और सब यंग ब्लड लड़का था। इनका मकसद था कि इन लोग को विरोध नहीं करने दें। अच्छा, राकेश जी के समर्थक ऐसा चाह रहे थे कि इनका विरोध ना हो? खुद विधायक अपने थे और उन्हीं का नेतृत्व में ये काम हो रहा था कि इन लोग को हम विरोध प्रदर्शन नहीं करें, इन लोग को मार पीट के हम भगा दें। और वो लोग उनका समर्थक लोग जो कर रहे थे तो सब हम लोग को झंडा छीन छीन के फाड़ रहे थे, जिसका मैंने कड़ा विरोध किया, जिसके तरफ दोनों तरफ से मारा हाथापाई भी और मारा पीटी भी हुआ। तेजस्वी जी के प्रोग्राम के पहले रोहंगिया पर के आसपास? रोहनिया पर के आसपास उसमें विधायक जी के भी हाथ पकड़ कर उठा गया, तब वहाँ से ये लोग निकल गए। तो आप लोग क्या निर्णय लिया यहाँ? नहीं, विधायक जी को मेरे सामने ही विधायक जी रोहनिया पर के लोग हाथ पकड़ के ऐंठ दिया, कल के विधायक जी आप वहाँ से चुपचाप चले जाए, नहीं तो सब गाड़ी में आग लगा देंगे। तब विधायक जी मुंह लटकाए वहाँ से निकल गए। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे क्या निर्णय लिए हैं, क्या करना? यही निर्णय लिए हम लोग, समाज यही निर्णय लिए हैं कि अगर नेता बदल जाता है तो हम लोग तेजस्वी जी के साथ रह रहे, तो पुनः विचार करके हम इस पर राय अपना पार्टी बदल दीजिएगा आप लोग? जी नहीं, पार्टी नहीं बदले, हम पार्टी तेजस्वी के साथ हैं। लेकिन पुनः विचार करेंगे क्या करना है, क्या करना है चुनाव में। चुनाव करना है, काम है। अगर नेता बदल देते हैं तो जो हम लोग के समाज के लोग कुछ अलग भी हैं बीजेपी में या कुछ यूनाइटेड में, वहाँ से पकड़ के लाने का काम करेंगे। चलिए, हाँ, पप्पू जी हैं और इस बैनर में उनका भी चेहरा है। पप्पू जी एक बात बताइए, आप यूथ हैं, यहाँ के युवा हैं, तो युवाओं के लिए विधायक जी क्या किया और आप लोग क्यों इतना नाराज़ हैं, क्यों यहाँ पे मीटिंग बैठाने की ज़रूरत आन पड़ी है? देखिए, विधायक जी से निजी तौर पर नाराज़ नहीं है, लेकिन उनके जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनके कार्यों का समीक्षा करता है लोग, या बाह्य मन से करे या अंतः मन से करे। तो समीक्षा उपरांत कार्यों का तो समीक्षा किया गया है। उस कार्यों में जो जहाँ जहाँ हम लोग घूमते हैं, जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन होता है, सभी लोगों ने एक स्वर से इनको खारिज किया है, क्योंकि अब तक विकास गिने चुने लोगों के माध्यम से, गिने चुने लोगों के द्वारा के पास ही हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि यदि विकास के मामले में इनको 10 अंक का एक मानक रखा जाए तो मेरे हिसाब से इनको 2 या 3 अंक से अधिक आम जनता, या मेरा भी अपना व्यक्तिगत राय है कि 2 से 3 अंक से अधिक नहीं दिया जा सकता है। तो विकास के मामले में विधायक जी कुछ दिन पहले, सुन लीजिए मेरा सवाल, वो रिपोर्ट कार्ड निकाले और बताया कि हम लोग 300-400
सड़कों का शिलान्यास करवाए हैं, इतना विकास काम किए हैं, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं 2 ही नंबर देंगे। बहुत सारे गांव हैं जहां आप जाके चल के अभी तक देख लीजिए, कागजी शिलान्यास करने से नहीं ना होगा। हम तो समीक्षा करेंगे कि आपके टेन्योर में आपने पे क्या काम हुआ? क्या क्या काम हुआ। अब तो कागजी बात बोलने से, सोशल मीडिया पर बोलने से तो कुछ होगा नहीं। और दूसरी बात, दुख की बात है कि हम तो उस दिन आ रहे थे पटना से, तो उधर ही हमारी भी जिज्ञासा थी, हमने वहाँ गया तो जाने से पहले पता चला कि विधायक जी का जो व्यवहार रहा लोगों के प्रति, खास करके महेश बाबू हैं, एक और महेश बाबू रिटायर्ड शिक्षक हैं, या दिनेश बाबू हैं, ये सब समाज के सम्मानित लोगों में से एक हैं। और पता चला कि उन्होंने अपने हाथों से और साथ में उनके कुछ जो लोग थे, उनका बैनर पोस्टर फाड़ा गया, उनको ढकेला गया, यहाँ तक कि 2-4 हाथ भी चलाया गया। तो बड़ा इस तरह का बात तो बहुत चिंताजनक बात है कि एक लोग कहते हैं कि भाई अधिवक्ता हैं, अच्छे हैं, उनके पिताजी विधायक रहे हैं, राजनीतिक घराने से रहे हैं, और इस तरह का अमर्यादित व्यवहार हमको तो अच्छा नहीं लगा भाई। हम तो इस व्यवहार से बहुत चिंतित हैं। उसी चिंतित का मनन करने के लिए आप लोग यहाँ पे सब एक जगह पे बैठे हैं। हाँ, लोग जो बुद्धिजीवी हैं, समाज के लोग हैं या सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, तो ये इनका जो व्यवहार के बाद जो समाज में एक मैसेज गया कि भाई तो भाई माननीय विधायक हैं क्षेत्र का, और इनका व्यवहार अमर्यादित रहा है, खास करके ऐसे वरिष्ठ लोगों के प्रति, तो औरों का क्या होगा। तो इसमें लोगों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यहाँ आने का काम किए हैं, और लोग अपना अपना राय आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। और एक तरह से ये भी मैं कहना चाहूँगा, इसमें जितने भी लोग हैं, जो कि वारी वारी से लोगों ने अपना अपना बयान दिया है, वक्तव्य दिए हैं, स्वयं वक्तव्य, इच्छा व्यक्त किए हैं, उम्मीदवार बदलने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 लोग इनका विरोध कर सकते हैं, 4 लोग विरोध कर सकते हैं, सैकड़ों लोगों का जो वक्तव्य है बहुत चिंताजनक है। और तेजस्वी जी को इन वक्तव्यों के माध्यम से, आपके माध्यम से, चूँकि एक आप अच्छे, आपका नालंदा दस्तक बहुत अच्छा चैनल है, हम लोग आपको प्राय सुनते हैं और हम आपका फॉलोअर्स भी हैं, और मैं देखा करता हूं आपको, तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ये सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचना चाहिए, तेजस्वी जी को पहुंचना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का लोगों का जिज्ञासा है, और ये जिज्ञासा झलक रहा है जनता में, आम जन में। तो मैं यही कहूँगा कि तेजस्वी जी एक बार विचार करें, मुख्यमंत्री उनको बनना है, यहाँ की जनता बनाना चाहती है, और जनता की जब छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे उम्मीदवार बदलना है, तेजस्वी जी या इंडिया गठबंधन 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो 1-2 सीट जहाँ जो खास करके मुखर होकर जनता अपनी मांग कर रहे हैं, तो उन मांगों पर विचार करना चाहिए। गुरुचरण सर हैं और इस्लामपुर दक्षिणी के बहुत ही चर्चित शिक्षक हैं। संक्षेप में अपने बातों को बताइएगा सर, क्या यहाँ पे मीटिंग हो रहा है और क्या निष्कर्ष निकला है? मैं गुरुचरण प्रसाद यादव, मैं पहले आपको अमित चौरसिया जी अभिनंदन करता हूं, और आपके माध्यम से मैं अपनी विचार देना चाहता हूं कि यह जो निंदा प्रस्ताव का आज मीटिंग है, हमारे माननीय प्रतिनिधि दिनेश यादव जी जो ढुबडिया पंचायत के सरपंच हैं, उनके साथ रोहनिया पर जो हम लोग तख्ती लेकर उम्मीदवार बदलने का तेजस्वी यादव जिंदाबाद कर रहे थे, हम हाथों में राष्ट्रीय जनता दल का माने झंडा लिए हुए थे, और उधर से 40-50 लोगों के लोग लाया गया लड़का को, और हम लोग ज़्यादातर बुजुर्ग टाइप के लोग थे, सबको छीनने लगे, तख्ती छीनने लगे, युद्ध भूमि की तरह हो गया, अभद्र व्यवहारें हुए, गालियाँ गलौज भी हुए, हाथापाई हो गई, कई लोगों को उस जो झंडा था उसी से मारपीट भी की गई। इसे निंदा प्रस्ताव के रूप में यह बैठक आज बुलाई गई। तो आप लोग निर्णय क्या लिया है? निर्णय यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों का निर्णय में उम्मीदवार बदलने का संकेत एकदम साफ साफ दिखता है, इसीलिए कि 5 वर्षों में जो व्यक्ति इनको जिताने के लिए पूरी जान प्राण तन मन धन लगाया था, उस सबों को कहते हैं कि ये सब लोग हमारे हराने वाले थे। इसमें बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूँ, कपिल देव सिंह जो मुखिया जी हैं उनको, और सांसद सुरेंद्र यादव जी, सब लोग मिलकर हम लोग 24 घंटा गोल पर के वोट मांग रहे थे महमूदा पंचायत का एक था, क्योंकि इनसे महमूदा पंचायत के बहुत सारे नाराज़गी थी, वो सब हम लोग दूर कर रहे थे, बरदाह में दूर कर रहे थे, और एक वोट इनको देकर हम लोग जब चुनाव जिताया, इन्हीं के लिए जातीय मीटिंग किया अपने विद्यालय विद्या भारती स्कूल में, उसके बाद इनको जिताकर अभिनंदन समारोह भी किया, लेकिन आज तक 5 वर्ष में
एक बार भी उन्होंने गुरुचरण प्रसाद कौन है, राम भवन यादव जी कौन है, धुरीलाल यादव अधिवक्ता हैं, उनकी भी उपेक्षा हुई है। वो खुलकर नहीं अभी बोल रहे हैं, हालांकि आज बोलने का भी काम उन्होंने किया है। और हमारे इलाके के 6 पंचायत के अधिकांश लोग इनसे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा बहुत सारा गांव है, लोग है बेचारा, जो इनको बढ़िया से बातचीत तक नहीं किया। हम लोग जानते भी नहीं कि इनका एमएलए फ्लैट कहाँ है। ये 5 बरस बिताए तो हम लोग जैसे लोग आज तक नहीं गए। सुना जाता है और जैसा कागजी प्रूफ भी मिलता है कि 3 करोड़ 11 लाख रुपया इन्होंने विभिन्न कॉलेजों को, स्नातक महाविद्यालय, अंगवारी कॉलेज, सुखदेव एकेडमी दे दिया। 3 करोड़ 11 लाख रुपया जैसे हम लोग जैसे जितने भी कार्यकर्ता राजद का था उससे राय मशवरा लेना चाहिए था, और इन्होंने एक बार भी राय मशवरा नहीं लिया। जब हम जदुवंशी लोग आपको जिताने में इतनी भूमिका, फिर भी क्यों नहीं आज तक हम लोग जैसे लोगों से बैठ कर राय लिए। हम लोग तरस खाते कि हम लोग का अपन विधायक है कौन। मतलब कि यही सब बातों को लेकर के नाराजगी है ना? हमारी नाराजगी है। नाराजगी केवल इतना है कि ये तो समय ही बताएगा कि इतना नाराजगी है, क्योंकि अभी तो हम लोग बुद्धिजीवियों का बैठक बुलाए हैं। इससे और अच्छा बैठक बुलाकर अगला रणनीति तय की जाएगी, जैसा हम लोगों को आगे के लिए राय बन रही है। चलिए, उधर कपिल दादा हैं, सुभाष जी हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करते हैं संक्षेप में। थोड़ा सा हट जाइएगा दादा। हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम दादा। क्या मीटिंग चल रहा है यहाँ पे, क्या होने वाला है इस्लामपुर में? सुनिए, हाँ। मीटिंग एक ही बात के है हाँ, कि उम्मीदवार बदला जाए। अच्छा। दूसरा इस बात का आती है कि विधायक के प्रेजेंट में जो कार्यकर्ता के साथ व्यवहार किया, यह बहुत अनुचित है। तो यही सब बातों को लेकर के बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग नाराज हैं। नाराज है। विधायक बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, नहीं बदलेंगे हार निश्चित है, जिसको दुनिया में कोई ताकत नहीं बदल सकती। विधायक जी को हरा दीजिएगा। हाँ, आरजेडी के विधायक को हरा दीजिएगा। एकदम। आप लोग तो आरजेडी का कार्यकर्ता हैं। प्रेजेंट विधायक बदले हाँ। तब हम जोर लगावेंगे, और नहीं तो इनको हराने में हाँ, जितना शक्ति से जिताने में थे, हाँ, डबल शक्ति लगावेंगे हराने में। इस्लामपुर दक्षिणी से हरा दीजिएगा इनको। एक गांव से हरा देंगे तो दक्षिणी से हार गए। मतलब विधायक जी के कार्यकलापों से आप लोग बहुत दुखित हैं और बहुत ही चिंतित हैं। हाँ, उमेश जी हैं, क्या कहिएगा सर? आज मीटिंग हुआ है और आप इस्लामपुर के एक चर्चित चेहरा हैं, क्या निर्णय लिया गया यहाँ पे? जी, मेरा नाम सुभाष यादव है। हम राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बहुत पहले से हैं। आज की जो बैठक बुलाई गई है, राजनीतिक दशा और दिशा पर बैठक बुलाई गई है, और 16 सितंबर को जो कार्यक्रम था आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी बाबू का, उसमें हम तमाम लोग इस्लामपुर क्षेत्र के जनता, मतदाता, नेता, कार्यकर्ता सब लोग पोस्टर बैनर लेके तेजस्वी बाबू के स्वागत में हम लोग खड़े थे गांव रोहिन पर। गांव रोहिन पर हम लोग खड़े थे कि तेजस्वी बाबू आवेंगे, हम लोग फूल माला रखे हुए थे स्वागत करने के लिए। इसी बीच में यहाँ के माननीय विधायक राकेश रोशन जी आए अपने समर्थकों के साथ, और उनको लगा कि भाई हमारे विरोध में लोग हैं। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, विरोध में भी लोग बोलते हैं, समर्थन में भी बोलते हैं, जिनका जो बुझाता है अपने हिसाब से करते रहते हैं। हाँ, तो उनको लगा कि भाई हमारा जम करके विरोध हो रहा है, विरोधियों की संख्या यहाँ ज़्यादा देख करके वो हड़बड़ा गए विधायक जी। उसके बाद में वो आए अपने समर्थक के साथ, और आदरणीय दिनेश बाबू इस इलाका के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और हमारे गांव के भी हैं, और सरपंच भी रह चुके हैं, अभी हैं उनके मैंने परिवार सरपंच है, प्रतिनिधि हैं दिनेश बाबू। उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किए। कुछ लोग तेतरिया के थे, उसमें माननीय विधायक साथे हैं, उनके पीए हैं, उनके बॉडीगार्ड हैं, सब लोग साथे हैं। ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था, इसलिए कि सभी लोगों ने उनको समर्थन दिया था, सभी लोगों ने जी जान लगा करके उनको विधायक बनाया था कि इस क्षेत्र का, पिछड़ा इलाका का, इनके आने से विकास का काम होगा। लेकिन टोटल के टोटल बिल्कुल विनाश के कगार पर ही चले गए। तो यही सब जो वजह है अंकल, इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं? हाँ, हम लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। हम माननीय नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी बाबू से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी से, हम लोग के गार्जियन हैं, पूरे हिंदुस्तान के गार्जियन हैं। लालू यादव एक तो ऐसा आदमी है जो कि पूरे हिंदुस्तान को सब कुछ दिया, बोलने के लिए, बैठने के लिए, उसका हक अधिकार को लड़ने के लिए, और उसमें समर्थन किया। तो उनसे हम लोग का आग्रह है, निवेदन है, तमाम इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मांग है कि भाई इस बार उम्मीदवार इस्लामपुर को बदला जाए, नए उम्मीदवार को जिनको वो चाहते हैं दे सकते हैं। तब आप लोग का कोई डिमांड नहीं है, बस यही डिमांड है कि उम्मीदवार का डिमांड है कि नया उम्मीदवार दीजिए, इनको राकेश रोशन जी को बदलिए। चलिए तो हाँ, राकेश रोशन जी को बदलिए। और हम लोग तमाम लोगों का है कि भाई बिहार में नया सरकार बने, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और राष्ट्रीय जनता दल का सरकार चले। हम तमाम लोग को हृदय से आभार है, हृदय से हम लोग प्रणाम करते हैं और यही हम लोग मांग करते हैं। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत। चलिए 174 इस्लामपुर विधानसभा राजद परिवार सामाजिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी वर्ग की बैठक हो रही है। निवेदक हैं राजद परिवार। जो भी बोलना भैया संक्षेप में बताइएगा क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग तेजस्वी जी के स्वागत 16 तारीख को स्वागत और अभिनंदन समारोह में रोड पर थे। हम लोग का एक स्लोगन था कि मांग एक कारण अनेक, मेरी अर्जी आपकी मर्जी, तेजस्वी जी उम्मीदवार बदलिए। इस बोर्ड बैनर के तहत हम लोग हजारों की संख्या में रोहिणीपर ग्राम में उपस्थित थे, लेकिन विधायक जी के कुछ पता चला कि इन लोग तेजस्वी जी को इस बात से अवगत कराना चाहता है कि आपके क्रियाकलाप ठीक ढंग से इस्लामपुर विधानसभा में नहीं हुआ। इन्होंने हड़बड़ में, जबकि इनको मंचासीन लोग मना कर रहे थे कि आप मत जाइए, लोकतंत्र में विरोध एक हिस्सा है, जनता विरोध कर सकती है, लेकिन इन्होंने अपनी न आप देखा न तौब देखा, अपने सत्ता के बलबूते पर कुछ अपने लोगों को वहाँ से मंच से ही अलॉटमेंट करके कि जितने भी मोटरसाइकिल वाले लोग हैं वो मेरे साथ चले रोहनिया पर में, और यहाँ आकर विधायक जी खड़ा रह करके हमारे दिनेश जी हैं जो पहले के सरपंच रह चुके हैं, पूर्व में वर्तमान में सरपंच हैं, उनको साथ भी धक्का मुक्की हुई और लोग के साथ भी धक्का मुक्की हुई। हर हमारे जितने भी वृद्ध जन थे गार्जियन टाइप के, उनके हाथों से उनका पीए और एक रंजीत कुमार है जो अभी शिक्षक है या पूर्व में पंचायत समिति था, वो खड़रबा पर वाले, समझे कि नहीं, और उनके 2-4 लोग थे इर्द गिर्द वाले, बोर्ड और बैनर छीनने का काम किया। इससे हमारे लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये घटना विस्तार रूप से घट सकता था, लेकिन हम अपने लोगों को समझाए थे, बुझाए थे, पूर्व में ही हम लोग ले जाने के क्रम में ही समझाए थे कि अगर हम लोग को अगर 5 थाप मार भी दे तो हम लोग सह लें। तो उसी के विरोध में आप लोग यहाँ पे एक चर्चा कर रहे हैं। उसी का विरोध में हम लोग ने निंदा प्रस्ताव लाए हैं और बहुत से समाज के बुद्धिजीवियों के बीच में आप देख ही रहे हैं कि भिन्न भिन्न लोग हैं अपने तरफ से निंदा प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। जहाँ तक की बात है विकास की बात, तो विधायक जी खुलेआम चैलेंज करते हैं कि जो हमसे व्यक्तिगत डिबेट करना चाहता है वो कर लें। मैं उनको चुनौती का स्वीकार फेसबुक के माध्यम से दिया हूँ और आज नालंदा दस्तक के माध्यम से भी देना चाहता हूं कि आप आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए और बताइए कि वार्ड स्तर से लेके प्रखंड स्तर के कितने भी कार्यकर्ता हैं जिनको आपने 5 वर्षों में सम्मानित किया है। वैसे लोग को बताइए जो आपको चुनाव में लाख 2-2 लाख रुपया चंदा दिए हैं, उनको भी आपने बेइज्जत करने का काम किया है। आइए आप मेरे साथ डिबेट कीजिए। आप बताते हैं यादव के सैकड़ों ऐसा काम होगा जहां 5 वर्ष में 5 रुपया के भी काम दिए होंगे। तो मेरा खुलेआम चुनौती है विधायक जी, अपने पिताजी के पूर्व विधायक आदरणीय स्वर्गीय केवी यादव के स्मृति के नीचे आप आइए और चर्चा कीजिए समाज के सामने का आपने क्या विकास किया है। भवानीपुर, किशुंदी बिघा, बड़की पैठना और एक टोला है महुआ बाग, और किशुंदी बिघा से जाने माधेपुर करम में जाने में एक बीच में एक मट्टी का रास्ता मिलता है, समझे कि नहीं। चलिए, तो मतलब कि मुद्दा अनेक है और मांग एक है कि उम्मीदवार का बदलाव है। मांग एक है, कारण अनेक है। कारण अनेक है। चलिए, यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ है। भाई लोग बोल रहे हैं कि हम लोग निंदा प्रस्ताव पारित किए हैं। बाकी इनके इन सभी वक्तव्यों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।